वेलकम टू सक्सेस पोस्ट। तो बच्चों आज हम बात करेंगे यूपी ट्रिपल एससी फॉरेस्ट गार्ड के, ठीक है, हिंदी साहित्य के हिंदी वर्णमाला के प्रैक्टिस सेट नंबर 1 की। ठीक है, तो हिंदी यूपी ट्रिपल एससी फॉरेस्ट गार्ड का जो कि एग्जाम आप लोगों को पता है 21 अगस्त को है। ठीक है, 21 अगस्त को आज से लगभग 18-19 दिन बचे हुए हैं। तो आप लोग तैयारी करते रहें और साथ में प्रैक्टिस सेट आपको जरूरी है, तो प्रैक्टिस सेट जरूर करते रहें। ठीक है, तो आज हम बात करते हैं हिंदी साहित्य के, ठीक है, हिंदी वर्णमाला प्रैक्टिस सेट नंबर 1 की। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहे और यूपी ट्रिपल एससी फॉरेस्ट गार्ड और यूपी ट्रिपल एससी पेट और ग्रुप डी की तैयारी आप लोगों को कराई जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, ठीक है, थोड़ा जूम आउट कर लेते हैं, देखिए यहाँ पे। हाँ, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि वर्ण किसे कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि वर्ण किसे कहते हैं। तो आपको पता होगा वर्ण किसे कहते हैं। तो वर्ण किसको कहते हैं, तो खा, ऑप्शन नंबर खा, ध्वनि को क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। ठीक है, ध्वनि को वर्ण कहते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई जो होती है वो क्या होती है, वो वर्ण होती है। ठीक है, भाषा की सबसे छोटी इकाई जो होती है वो वर्ण होती है। तो आपको 2 क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि भाषा की लघुत्तम इकाई, भाषा की लघुत्तम इकाई या भाषा की सबसे छोटी संख्या क्या होती है, भाषा की सबसे छोटी वर्ण कौन से होते हैं। तो भाषा की सबसे लघुत्तम इकाई क्या होती है, तो भाषा की सबसे लघुत्तम इकाई वर्ण होती है। ठीक है, भाषा की सबसे लघुत्तम इकाई क्या होती है, वर्ण होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि ध्वनि का लिखित रूप क्या है। तो ध्वनि का लिखित रूप क्या है, तो ध्वनि का लिखित रूप क्या है, वर्ण है। ठीक है, ऑप्शन नंबर घ, ध्वनि का लिखित रूप वर्ण है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वरों की संख्या इसमें देख लेते हैं। तो स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो स्वरों की संख्या 11 होती है। और आयोग वाह को भी ले लिया जाए, तो आयोग वाह को भी, अंग और आहा को भी ले लिया जाए तो कितना हो जाएंगे, 13 हो जाएंगे। ठीक है, व्यंजन, चलिए आगे बढ़ते हैं। व्यंजनों की संख्या 33 होती है। ठीक है, अगर क्वेश्चन में आता है कि व्यंजन कितने होते हैं, तो व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, 33 होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि हिंदी वर्णमाला में अयोग वाह वर्ण कौन से हैं। तो हिंदी वर्णमाला में अयोग वाह वर्ण आप लोगों को पता होगा, ऑप्शन नंबर घ, अंग और आहा है। ठीक है, अयोग वाह वर्ण कौन से हैं, अंग और आहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है निम्न में से हस्व स्वर नहीं है। तो हस्व स्वर नहीं है इसमें कह रहा है, तो मतलब हस्व स्वर कौन कौन से होते हैं, तो आपको पता होगा छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और रीढ़। ठीक है, ये क्या होते हैं, ये 4 हस्व स्वर होते हैं। तो नहीं है पूछ रहा है, तो नहीं है तो इसमें क्या है, बड़ी ई, जो बड़ी ई जो है ये नहीं है। तो ऑप्शन नंबर खा, हस्व स्वर बड़ी ई नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि निम्न में से दीर्घ स्वर कौन सा है। तो निम्न में से दीर्घ स्वर कौन सा है, दीर्घ मतलब क्या होता है, बड़ा। ठीक है, दीर्घ मतलब क्या होता है, आप ऐसे ही याद करिए, दीर्घ का मतलब क्या होता है, बड़ा। ठीक है, तो बड़ा इसमें क्या होता है, बड़ा का मतलब क्या होता है, जैसे छोटा आ और बड़ा है, तो बड़ा मतलब दीर्घ हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, बड़ा आ मतलब दीर्घ हो गया। ठीक है, हस्व मतलब छोटा और दीर्घ मतलब बड़ा। ठीक है, तो बड़ा आ हो गया, तो इसमें दीर्घ स्वर कौन सा है, तो बड़ा आ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि होठों की स्थिति के आधार पर, होठों की स्थिति के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं। तो स्थिति के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, तो स्वर कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो होठों की स्थिति के आधार पर स्वर 2 प्रकार के होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि किसी को पुकारने के लिए किन स्वरों का प्रयोग किया जाता है। जैसे किसी को पुकारने के लिए या किसी को आप जब बुलाते हैं तो किन स्वरों का प्रयोग किया जाता है, तो प्लुप्त स्वर। ठीक है, ऑप्शन नंबर खा, प्लुप्त स्वर। क्यों, क्योंकि जैसे देखिए किसी को आप बुलाते हैं, तो जैसे मान लीजिए राम, तो ऐसे तो बुला नहीं राम। ठीक है, क्यों, राम राम आप बोलते हैं तो राम मतलब खींचता है, जब ये खींचता है तो क्या किस में जाता है, ये प्लुप्त स्वर में हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि वर्णमाला में संयुक्त स्वर, ठीक है, वर्णमाला में संयुक्त स्वर कौन से हैं। तो संयुक्त स्वर की बात कर रहा है, संयुक्त व्यंजन की नहीं, संयुक्त स्वर की बात कर रहा है। तो संयुक्त स्वर कौन से हैं, तो ए और औ। ठीक है, ए और औ ये क्या है, ये संयुक्त स्वर है। ठीक है, ए और औ जो है ये संयुक्त स्वर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि हिंदी भाषा में वह ध्वनियाँ कौन सी हैं जो दूसरे
ध्वनियों की सहायता से बोली जाती हैं, तो दूसरी ध्वनियों की सहायता से बोली जाती हैं। तो दूसरी ध्वनियों की सहायता से कौन से बोला जाता है? व्यंजन। व्यंजन जितने भी व्यंजन हैं, ठीक है, जितने भी व्यंजन हैं वो सब किसकी सहायता से बोले जाते हैं? वो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। तो इसमें क्या है? व्यंजन आएगा। तो ऑप्शन नंबर खा व्यंजन। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है? 11 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से महाप्राण, ठीक है, वर्ण कौन से हैं? तो निम्न में से महाप्राण वर्ण कौन से हैं? तो आपको बता दूं सबसे पहले अल्प प्राण, ठीक है, ठीक है, अल्प प्राण वर्ण कौन से होते हैं? तो अल्प प्राण की अगर बात करें तो एक और तीन, ठीक है, 1, 3 और 5, मतलब कि स्पर्श व्यंजन के, ठीक है, स्पर्श व्यंजन के 25 स्पर्श व्यंजन। अब इसको मिटा देते हैं हम, ठीक है। स्पर्श व्यंजन जो होते हैं, ठीक है, स्पर्श व्यंजन होते हैं जो, स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 25, ठीक है, क्योंकि 5 का जो जोड़ा रहता है उसको हम क्या कहते हैं? स्क्वायर, या स्क्वायर भी कह सकते हैं हम उसको, ठीक है। 5 का जोड़ा रहता है, तो जो पहली लाइन होती है, दूसरी लाइन होती है, तीसरी, चौथी और पांचवी, तो मतलब ये पहली वाली लाइन और तीसरी वाली लाइन और ये पांचवी वाली लाइन, ठीक है, नासिक व्यंजन वाली लाइन, तो ये तीनों क्या होते हैं? ये तीनों होते हैं अल्प प्राण, ठीक है। ये क्या होते हैं? ये अल्प प्राण, ठीक है, ये अल्प प्राण होते हैं। और जो बचे ये दोनों, ठीक है, दूसरी और चौथा, मतलब दूसरा और चौथा जो बचा ये क्या होता है? ये महाप्राण होता है। दूसरा और चौथा लाइन जो होती है वो महाप्राण होती है। तो दूसरे और चौथे लाइन में देखिए क्या कह रहा है, तो का इसमें आ गया, तो ये किस में आ गया? ये अल्प प्राण में आ गया। इसमें ता आ गया, तो ये भी अल्प प्राण में। इसमें क्या आ गया? या आ गया, तो ये भी क्या है? अल्प प्राण में आ गया, ठीक है। अब इसमें क्या है? खा दूसरे नंबर पे आता है, का, खा, और फिर गा के बाद घा जो है चौथे नंबर पे आता है, तो ये किस में आ गया? ये महाप्राण में आ गया, ठीक है। तो ये दूसरा और चौथा है, तो इसमें क्या हो गया? महाप्राण में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि ज्ञ वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है? तो ज्ञ वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है? तो आपको पता होगा कि ज्ञ जो है वो आधा जा और प्लस इया, ठीक है, आधा जा और प्लस इया वर्ण से मिलकर बना है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर किस में दे रखा? तो ऑप्शन नंबर खा, ठीक है, आधा जा और आधा इया से मिलकर क्या बना है? ये ज्ञ बना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है वर्ण के प्रथम व द्वितीय व्यंजन क्या कहलाते हैं? तो प्रथम व द्वितीय व्यंजन क्या कहलाते हैं? जैसे स्पर्श व्यंजन, ठीक है, इसमें कुछ आगे नहीं लिखा है तो आप लोग याद कर लीजिए। स्पर्श व्यंजन के, ठीक है, स्पर्श व्यंजन के, ठीक है, स्पर्श व्यंजन के प्रथम और द्वितीय, ठीक है, तृतीय, चतुर्थ और पंचम, ठीक है, 5 होते हैं, 5 लाइन होती है। तो इसमें कह रहा है कि प्रथम और द्वितीय, मतलब ये दोनों, ठीक है, प्रथम और द्वितीय क्या कहलाते हैं? तो प्रथम और द्वितीय क्या कहलाते हैं? तो ये अघोष कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ये अघोष कहलाते हैं, अघोष, ठीक है, प्रथम और द्वितीय अघोष कहलाते हैं। और ये तृतीय, चतुर्थ और पंचम जो कहलाते हैं ये क्या कहलाते हैं? ये सघोष कहलाते हैं या घोष कहलाते हैं, ठीक है। इसको घोष कहें या सघोष कहें, ठीक है, घोष कहें या सघोष कहें, तो ये क्या होगा? अल्पप्राण, अघोष, ठीक है। तो प्रथम और द्वितीय क्या कहलाते हैं? अघोष कहलाते हैं। और तीसरा और चौथा और पांचवा क्या कहलाता है? ये सघोष कहलाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि सा और हा कौन से व्यंजन कहलाते हैं? तो सा और हा क्या कहलाते हैं? ये ऊष्म संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं, ठीक है, ऊष्म, ठीक है, संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं, ठीक है। तो ऊष्म संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं, ठीक है। तो ये क्या कहलाते हैं? ऊष्म संघर्षी व्यंजन। ऑप्शन नंबर गा सही है, ऊष्म संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा घोष वर्ण है? तो निम्न में से कौन सा घोष वर्ण है? तो घोष वर्ण कौन सा इसमें? तो घा, ठीक है, घा जो है वो घोष वर्ण है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है? नेक्स्ट कह रहा है कि व्यंजन, ठीक है, व्यंजन सा, ठीक है, व्यंजन सा का उच्चारण स्थान क्या है? तो व्यंजन सा का उच्चारण स्थान मूर्धा है, ठीक है, ऑप्शन नंबर खा मूर्धा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है छा ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? तो छा ध्वनि आपको पता है, छा ध्वनि किसके अंतर्गत है? क्षत्रिज्ञ जो है ये संयुक्त वर्ण के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। छा, त्रिज्ञ और स्रा जो है ये 4 किसके अंतर्गत आते हैं? तो ये संयुक्त वर्ण के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। मूल स्वर कौन से होता है? तो मूल स्वर आपको पता होगा कि उन्हीं को, हस्व स्वर को मूल स्वर कहते हैं। छोटा आ,
छोटी ई छोटा ओ, ठीक है, इनको क्या कहते हैं, इनको मूल स्वर कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हिंदी शब्दकोश में छा का क्रम किस वर्ण के बाद आता है। तो छा का क्रम किस वर्ण के बाद आता है, तो छा को अगर हम तोड़े तो छा किन वर्णों के मेल से बना है, तो छा बना है का, आधा का और प्लस सा से, ठीक है, सा से, तो आधा का और प्लस सा से बना है क्या, तो छा बना है, ये बराबर क्या बना है, ये छा बना है। तो ये किसके बाद भी आता है, किस क्रम किस वर्ण के बाद आता है, तो ये का के बाद आता है, ठीक है। तो ये किसके बाद आता है, तो का के बाद आता है, तो ऑप्शन नंबर का सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 19 नंबर क्वेश्चन देखिए। 19 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से अनुनासिक अक्षर नहीं है। अनुनासिक अक्षर कौन से होते हैं, तो आपको पता है कि अनुनासिक अक्षर होते हैं स्पर्श व्यंजन के, ठीक है, स्पर्श व्यंजन के जो पांचवा लाइन होती है, जिसे पहली दूसरी का खा गा, ठीक है, तीसरी चौथी और पांचवी, ठीक है। तो जो पांचवी लाइन होती है, ये पूरी पांचवी लाइन मतलब पूरी ऊपर से नीचे तक जो होती है, ये क्या होते हैं, ये अनुनासिक होते हैं। तो ये क्या होते हैं, ये अनुनासिक होते हैं, ठीक है, अनुनासिक होते हैं। तो अब हम देखते हैं किसमें से पांचवा किसमें नहीं है, क्योंकि इसमें क्या पूछा, नहीं पूछ रखा है, तो किसमें नहीं है देखते हैं। तो देखिए ना, मा, अड़ा और ई अड़ा, तो ये है इसमें अड़ा, ना, या और मा, तो ये भी है इसमें, ठीक है। और इसमें क्या है, ज्ञा आ गया, ठीक है, ये देखिए ज्ञा, तो इसमें ज्ञा आ गया, तो इसमें नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन नंबर गा सही है इसका 19 नंबर का। 20 नंबर देख लेते हैं। 20 नंबर देखिए क्या कह रहा है, 20 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो निम्न में से स्पर्श वर्ण कौन से होते हैं। तो निम्न में से स्पर्श वर्ण आपको बताया गया था कि कौन से होते हैं, 25 होते हैं, पहले पांचों वर्ग के वर्ण, ठीक है, पहले पांचों वर्ग के वर्ण मतलब 25, ठीक है, ये क्या होते हैं, स्पर्श होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अंतस्थ वर्ण कौन से होते हैं। तो अंतस्थ वर्ण कौन से होते हैं, तो या, रा, लावा, ये जो होते हैं अंतस्थ वर्ण होते हैं। तो 21 नंबर का ऑप्शन नंबर खा सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सा, हाँ आपको पता है कि ऊष्म होते हैं, ऊष्म संघर्षी होते हैं, ठीक है, ऊष्म संघर्षी होते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है, देखिए स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं। तो स्थान के आधार पर बताइए मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं। तो मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं, तो डा और वा, ठीक है, डा और वा जो है ये मूर्धन्य व्यंजन है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। 23 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि चा, ठीक है, 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि चा वर्ग का उच्चारण मुख के किस भाग से होता है। तो चा वर्ण का उच्चारण मुख के किस भाग से होता है, तो तालु वाले भाग से होता है, ठीक है। चा, छा, जा, झा, इया जो होते हैं ये तालु वाले भाग से होते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए क्या कह रहा है। 23 नंबर हो गया। 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कौन से वर्णों को स्वर और व्यंजन के बीच की कड़ी कहा जाता है। तो कौन से वर्णों को स्वर और व्यंजन के बीच की कड़ी कहा जाता है, तो आयोग वाह को, ऑप्शन नंबर घ आयोग वाह को कहा जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। 25 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जिन शब्दों के अंत में आ आता है उन्हें क्या कहते हैं, ठीक है। तो जिन शब्दों के अंत में आ आता है उन्हें क्या कहते हैं, अकारांत कहते हैं, ठीक है। तो उन्हें क्या कहते हैं हम, तो अकारांत कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर घ अकारांत कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि मूर्धा से उच्चारित होने वाले वर्ण कौन से हैं। तो मूर्धा से उच्चारित होने वाले वर्ण क्या है, तो टा वर्ग के हैं, ठीक है। तो टा वर्ग जितना भी है, टा, ठा, डा, ढा, तो वो क्या हो गया, वो मूर्धा से उच्चारित होने वाले वर्ण है, ठीक है। तो मूर्धा व्यंजन में आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो इतने ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे तो जो आपको बता दिए गए हैं। अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, ठीक है, चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहे। और यूपी SSSC फॉरेस्ट गार्ड, ठीक है, फॉरेस्ट गार्ड प्लस पेट, ठीक है, प्लस PET और प्लस ग्रुप डी, ठीक है, ग्रुप डी, ठीक है। तो इन सब की तैयारी आप लोगों को कराई जा रही है। तो आप चैनल पर बने रहें और स्टैटिक जीके, हिंदी, मैथ्स, रीजनिंग सारे चैप्टर आपको टॉपिक वाइज आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है। चलिए।